ఎపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్. ఇక్కడ మీ నొప్పులు శాశ్వతం కావు. आज मेरे पास एक पेशेंट आए जिनको बैक का दर्द था और वो दर्द पैरों पे जा रहा था, झुंझुनाहट थी पैरों में, चलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, बट उनका यूरिन और मोशन अंडर कंट्रोल था और उनके पैरों में वीकनेस भी नहीं थी. वो आए काफ़ी घबराए हुए थे क्योंकि डॉक्टर ने उनको सर्जरी को बोला था. वो सर्जरी को नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं और उनको जॉब से छुट्टी नहीं ले सकते, और उनको काफ़ी परेशानी थी इस बात की कि सर्जरी के बिना हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं. मैं हूँ आपकी डॉक्टर मीनल चंद्रा. अब हमारी परिचय हो चुका है और आज मैं आपको इस केस के बारे में बताऊँगी. ये जो केस है ये एक सिंपल सियाटिका पेन का केस है, जहाँ पे मेरे पेशेंट को L4 L5 डिस्क जो है वो बाहर आकर के कंप्रेस हो रही थी नर्व के ऊपर, और उनको डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था. वो एक 38 ईयर मेल पेशेंट है जो एक सॉफ्टवेयर जॉब में करते हैं. छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ. कई बार अपने बच्चों को लिफ्ट भी करते हैं, कई बार वीकेंड्स में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं और जिमिंग के लिए जाते हैं. सो हमने उनसे जब ये आइडेंटिफाई किया कि ये डिस्क प्रोलैप्स क्यों शुरू हुआ, तो हमें काफ़ी सारे रीजंस मिले. मे बी उन्होंने जो वेट लिफ्टिंग की थी वो प्रॉपर वार्म अप से नहीं किया, बच्चों को अब नॉर्मल मूवमेंट में उठाते थे, काफ़ी बारी कंटिन्यूसली बैठ के काम करते थे. तो ये सब रीजंस रह सकते हैं. वो जब ये बात से डरे हुए थे कि मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया है और मेरे जॉब का लॉस हो रहा है और मुझे इवेंचुअली सर्जरी को जाना है, तब मैंने उनको ये बात बताई थी कि हमारे लिटरेचर में ये बात क्लियरली मेंशन की हुई है कि कभी भी अगर आपको बैक पेन है तो 3 दिन से ज़्यादा बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको बैक पेन के लिए बेड रेस्ट बोला गया है, तो प्लीज़ 3 दिन से ज़्यादा बेड रेस्ट ना करें. इसके बाद हम क्या ऑप्शंस देते हैं आपको सर्जरी के बिना. सर्जरी के बिना बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बैक पेन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं. अगर आपके डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो क्या कॉजेज़ है, अगर वो सियाटिका पेन है तो आपको एक छोटे से नर्व रूट ब्लॉक इंजेक्शन से या फिर मिप्सी प्रोसीजर से या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन प्रोसीजर से, एपिड्यूरोप्लास्टी प्रोसीजर से, न्यूक्लियोप्लास्टी प्रोसीजर से आराम मिल सकता है. इन पेशेंट को जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं ये डे केयर में ट्रीटमेंट हो जाता है. करने के लिए 20-25 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद पेशेंट जो है आराम से घर जा सकते हैं, नेक्स्ट डे से अपना काम शुरू कर सकते हैं. बट इसके बाद हम थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं एंड एक्सरसाइजेस बताते हैं. ये इतना ही सिंपल है जितना ये सुनने में लग रहा है, बिकॉज ऐसे ट्रीटमेंट हम रोज़ाना प्रतिरोज़ एटलीस्ट 7 to 10 पेशेंट्स को तो करते हैं हमारे क्लिनिक में, एंड वी नो कि इसके रिजल्ट्स जो है ये बहुत ही अच्छे हैं. तो अगर आपको रेड फ्लैग्स नहीं है जैसे कि पैरों पे वीकनेस और आपका यूरिन और मोशन कंट्रोल में है, प्लीज़ कभी भी सर्जरी को ना जाए, क्योंकि सर्जरी के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं. तो सर्जरी के बिना इंजेक्शन ट्रीटमेंट से परमानेंट बैक पेन रिलीफ के लिए प्लीज़ काइंडली टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एपियन पेन मैनेजमेंट सेंटर. हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे आप उनको देख के उनके कंडीशन को समझ के यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं. ये ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं रहता है. सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिसको बेड रेस्ट बोला गया है या सर्जरी बोला गया है, हमारे पास आके ये ट्रीटमेंट अवेल कर सकते. थैंक यू.